हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द्विवेदी स्टडीज अनलॉक नॉलेज। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है, कुछ लोग सोचेंगे कि जो है ये मैं एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 के अंदर इसे तोड़ दूंगा, एक्स माइनस 3 के अंदर इसको तोड़ के फिर मैं क्या करेगा इसको काट दूंगा। तो इसको ऐसे नहीं करना है, ये गलत अप्रोच है। पहले हमको एक अप्रोच देखनी है। पहले हमको इसको क्या करना होगा, हमको पहले एक चीज़ यहाँ पे जाननी है। जब भी हम जो है कोई भी नंबर, कोई भी कुछ भी नंबर जो है मान लेते कुछ भी लिखते थे हम इसको, कुछ भी नंबर अगर हम उसके अपॉन में जीरो हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता, नॉट डिफाइंड हो जाता है वो। अब ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक्स प्लस 3 नॉट इज इक्वल टू जीरो होना है पहला यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 नॉट इक्वल्स टू जीरो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको कैसे करना है आप देखते हैं। तो इसको पहले तो हमको ये देखना है कि जैसे यहाँ पे देखो एक्स प्लस 3 नॉट इज इक्वल टू जीरो, हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़, पहली प्रायोरिटी एक्स की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए। और दूसरी प्रायोरिटी क्या है, स्क्वायर माइनस 9, ये भी नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ पे हम एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 के अंदर इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देन यहाँ पे से क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस में 3। और दूसरी अप्रोच, दूसरी प्रायोरिटी क्या है हमारी कि एक्स प्लस 3 या -3 नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये बनती है, ठीक है। अब ये दोनों प्रायोरिटी को ध्यान रखते हुए अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x+3, पहले मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर, हमने यहाँ क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 9, हम यहाँ पे एक सेकंड, ये क्या, हाँ, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, ये प्लस 9 को इधर को लेके आएंगे, और ये जो माइनस का 1/x+3 है इसको इधर लेके जाएंगे। तो अब देखना क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे जो एक्स माइनस 3 है माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, फिर ये 1/x+3, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ये हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम तोड़ देते हैं एक्स माइनस 3 में, एक्स प्लस 3 में, साथ में एक्स प्लस 3 के अंदर तोड़ देंगे, और प्लस में 1/x+3 हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये जो एक्स माइनस 3 है इसको, एक सेकेंड, इसको एक्स माइनस 3 से काट देते हैं, इसको एक्स माइनस 3 से काट दूंगा मैं अगर। अब इसको एक्स माइनस 3 से मैंने काट दिया है, तो अब मैं क्या करेगा यहाँ पे, अब इसको भी काट देते हैं यहाँ पे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, अब यहाँ पे यहाँ पे है माइनस का 1/x+3 और प्लस का 1/x+3। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों के दोनों, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों को मैं काट देता हूँ, ये दोनों को भी। अब यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स, ये तो है 3 का स्क्वायर बन सकता है, जैसा कि आपको पता है, ये 3 का स्क्वायर भी बन सकता है, 3 का स्क्वायर भी बन सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो के बराबर। अब मैं इसको ऊपर कर लेते हैं, अब ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, ये जीरो के बराबर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे से क्या निकला हमारा, तो एक्स प्लस माइनस 3, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस का 3। अब यहाँ पे हमारा ये आंसर आ चुका है, लेकिन हाँ इसे हम रिजेक्ट करेंगे, लेकिन हम इसे रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड, हम इसे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हुआ था कि जो है हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 नहीं ले सकते। हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू +3 और -3 दोनों में से कुछ भी नहीं ले सकते हम यहाँ पे। अगर हम लेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू +3 या -3 तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जो नंबर है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हम इसलिए इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, हम इन दोनों को ही रिजेक्ट करेंगे। इसलिए हमारा आंसर लास्ट में क्या बचता है फाइनली, जो जीरो वैल्यूज़ हमारे पास में ही फाइनल आंसर बचता है। अब यही हमारा आंसर, यही है हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी, यूर वेलकम, थैंक यू।